Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you and today we are going to start the 11th class English reader. तो आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह. अच्छा, चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 12th क्लास का फ्लेमिंगो एंड विस्टास जो दोनों इंग्लिश कोर के रीडर्स हैं उसकी चैप्टर वाइज एक एक पोएम चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम NCERT इज़ ऑन माई चैनल. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू follow me on Instagram. My username is English by Janvi. Okay, so let's start with this story and it is written by Khushwant Singh. तो ये देखो, ये जो स्टोरी है it describes about a very beautiful relationship between the author and his grandmother. So the very innocent relationship between both of them इस स्टोरी में बताया गया है. तो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अपने ग्रैंड मदर को कि शी वॉज अ ओल्ड एंड रिंकल्ड लेडी, एज इन कि बहुत बुढ़ी थी एंड बूढ़ी थी सॉरी, और रिंकल्स थे उनके फेस पर, बॉडी पे, स्किन पे, हर जगह पे उनके रिंकल्स थे. और मतलब ऐसा लगता था जैसे 20 साल से वो ऐसी ही हों, बुढ़ी भी हों और रिंकल्स भी थे उनके. और लोग पहले के ज़माने में कहते थे कि जब आपकी ग्रैंड मदर जो जवान होती थी तो बहुत ही सुंदर और प्रिटी लगती थी, यंग लगती थी. और फिर वो बता रहे हैं मेरे दादाजी, तो उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का एक पोर्ट्रेट, मतलब फ़ोटो, ऐसे हार वाली जो फ़ोटो पे हार टांग देते हैं तो वो वाली फ़ोटो लगी हुई होती है मैंटल पीस के ऊपर. सो इट डिस्क्राइब्स कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है. तो फिर वो अपने ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, लूज फिटिंग के क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए हैं, उनकी जो बियर्ड है वाइट लॉन्ग है और उनकी चेस्ट तक को कवर कर रही है उनकी बियर्ड. एंड वो भी इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं उस पोर्ट्रेट के अंदर कि मानो मतलब उनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, नॉट चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, ठीक है. तो चिल्ड्रन इज़ ऑलरेडी प्लूरल या. तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कभी वो जवान यंग प्रिटी थे ही नहीं कभी अपने जीवन में, वो हमेशा से बूढ़े ही थे, ठीक है. फिर वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जब कहते हैं कि जो लोग कहते थे कि हाँ आपकी ग्रैंड मदर उस ज़माने में तो बड़ी सुंदर हुआ करती थी, तो दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग इन हिज माइंड, कि मतलब वो थॉट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ अच्छा सच में भी ऐसा था क्या. ओके तो फिर वो बता रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमको अपने बचपन की स्टोरीज बताती थी कि वो बचपन में क्या क्या गेम्स खेलती थी, मतलब हर दादा दादी बताते हैं, नाना नानी बताते हैं हमको, ठीक है. फिर वो बता रहे हैं उनके बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड, मतलब उनकी पीठ थोड़ी सी झुकी हुई थी, ठीक है. और वही रिंकल्स थे उनके हर जगह, मतलब ऐसे फेस एंड ऑल पे. और या अब वो कह रहे हैं कि जो वो कपड़े पहन के रहती थी तो वो बिल्कुल वाइट कलर के कपड़ों में घूमती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स शी वाज अ विडो एंड हिज ग्रैंडफादर वाज नो मोर. तो हमेशा वाइट कलर के कपड़ों में रहती थी और एक हाथ उनके हमेशा कमर पे रहता था, जैसे कमर पकड़ के चलते हैं ना बूढ़े लोग. एंड दूसरा जो था कि वो दूसरा हाथ से ऐसे माला जपती रहती थी, बीड्स, मतलब बीड्स ऑफ रोजरी यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है. तो बीड्स वो ऐसे उसमें एनचांटिंग करती रहती थी, कुछ चैंट मंत्र वंत्र पढ़ती रहती थी जैसे करते हैं बूढ़े लोग ऑफ कोर्स. और वो फिर उनके बालों के बारे में बता रहे हैं कि दे वर वेरी सिल्वर. ओके सो दे वर सिल्वर लॉक्स, ऑफ कोर्स वाइट थे, ग्रे कलर के थे, तो दे लुक्ड सिल्वर ओवर हर पेल पकर्ड फेस. ओके पेल उनका फेस था, जैसे पीला पड़ गया चेहरा, उसमें से यूथफुलनेस जो है वो चली गई हो. और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा ऐसे ही मंत्र पढ़ते रहते कि ओ, ठीक है. तो ऐसे वो पढ़ती रहती थी. येट शी लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल, मतलब हालांकि उनका फेस पेल था और उनका यूथफुलनेस चली गई थी, ठीक है, डलनेस थी मतलब लगती थी, बट स्टिल मतलब उनके स्वभाव से, हाव भाव से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी. तो फिर उन्होंने अपनी मदर को इस फ्रेज के थ्रू डिफाइन किया है, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. ऑफ कोर्स शी यूज टू वियर वाइट कलर के क्लोथ्स और शी यूज टू लुक वेरी सिरेन, काम, ब्यूटिफुल, लाइक अ सीनरी, राइट. तो जैसे कोई बर्फीली सीनरी होती है, वाइट कलर की, स्नो 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 हो हर जगह, तो ही इज़ कंपेयरिंग हर विद दैट. ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ये फ्रेज आपको दे दे, सो they will ask that how the author has compared his grandmother with an expanse of pure white serenity. So you will describe about the scenery which is white in color, full of snow. Okay snow की चादर है, चमक है उसमें, beautiful है, calm है, silent है. okay
एवरीथिंग। फिर वो बता रहे हैं कि मैं ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव छोड़ छोड़ के लोग ना शहर में बसने चले जाते थे। तो ऐसे ही अब उनके पेरेंट्स भी, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे थे कि गांव छोड़कर हम शहर में सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उनके मम्मी पापा खुशवंत सिंह के कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे, और ये दादी पोता कहाँ रहते थे, ये रहते थे आपके विलेज के अंदर। फिर विलेज में बता रहे कि डेली उनको सुबह सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। फिर वो सुबह सुबह अपनी प्रेयर वगैरह भी गा रही होती थी, जो कि बहुत बोरिंग लगती थी खुशवंत सिंह को। फिर उनको नहलाती धुलाती थी, कपड़े वपड़े अच्छे से पहनाती थी, वो स्कूल के जो ड्रेस होती है। और फिर उनकी क्या कहते हैं, स्लेट जो थी, मतलब पहले ज़माने में स्लेट पर लिखते थे, कॉपी किताब पर नहीं लिखते थे। तो स्लेट उसको वॉश करके अच्छे से पोंछ कर वो उसको पैक करती थी, और वही येलो चॉक पैक कर देती थी, बंडल बना देती थी, पेन का, इंक पॉट का, इन सारी चीज़ों का बंडल बना के उनका स्कूल का बैग वो रेडी कर देती थी। ठीक है। और उनको ब्रेकफास्ट में क्या खिलाती थी खुशवंत सिंह को, स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर। ओके, सो स्टेल चपाती इज बासी रोटियाँ। ठीक है, तो बासी रोटियाँ में ऐसे घी और थोड़ा चीनी वीनी लगाकर उनको, मीठी रोटी जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें खिलाती थी। और थोड़े वो चपाती जो है बांध कर भी ले जाती थी। तो बांध कर कैसे ले जाती थी, क्योंकि वो खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी, उनकी ग्रैंड मदर। ठीक है। और ग्रैंड मदर मतलब क्या था कि उनके स्कूल में के साथ एक टेम्पल अटैच था, तो वो उनके साथ जाती थी। तो जितनी देर खुशवंत सिंह वहाँ स्कूल में पढ़ाई करते थे, उतनी देर वो टेम्पल में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, और बुक्स, होली बुक्स पढ़ती थी, जैसे भगवत गीता हो गया, कोई भी होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स हो गए, ठीक है, ग्रंथ एंड ऑल, ये सब वो पढ़ती थी उतने टाइम। मीनवाइल खुशवंत सिंह का स्कूल चलता था। फिर जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो मंदिर से वापस लौटती थी, और दोनों पोता और दादी जो है वो वापस अपने घर आते थे। तो लौटते हुए जो स्टेल चपातीज होती थी, बासी रोटियां, वो डॉगीज को खिला देते थे। तो उनको ऐसे फेंकते रहते थे, तो डॉगीज भी लड़ते लड़ते रहते थे और खाना उनको देते थे, और वो शाम को वापस आ जाते थे। फिर क्या हुआ, देखो ये तो था कि जब वो लोग विलेज में रहते थे और खुशवंत सिंह जी स्कूल जाते थे। फिर अब क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में ऐसा आया खुशवंत सिंह की, कि जब उनको, खुशवंत सिंह और उनकी दादी को सिटी में जाके सेटल होना पड़ा। जब उनके मम्मी पापा वहाँ पर सिटी में जाके सेटल हो गए, तो उन्होंने बोला कि चलो दादी पोते, अब तुम भी यहाँ पर आके सिटी में रह लो, और यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश स्कूल में तुम्हारा एडमिशन उनका करवा दिया खुशवंत सिंह का। फिर वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस में बैठकर, ठीक है, RTV जैसे हम पहले बैठ के जाते थे, तो बैठ के जाते थे। और फिर अब उनकी दादी उन्हें छोड़ने नहीं जाती थी स्कूल, ठीक है, बस में जाते थे। और अब कोई डॉगीज़ भी स्ट्रीट पर ना उनको कोई रोटी वोटी खिलाती थी उनकी दादी, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर डॉगीज़ नहीं थे ज़्यादा, या वॉट एवर कुड बी द रीज़न। तो फिर उनकी दादी वरांडा में खड़े होकर उनके सिटी वाले घर में चिड़ियों को वो खिलाती थी, फीड करती थी, कुछ भी रोटी एंड ऑल वॉट एवर। तो सिटी हाउस में उनको वरांडा में खड़े होकर दादी स्पैरोज़ को खिलाती थी। अब यहाँ पर क्या होता था कि जब खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जो कि वेस्टर्नाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, वो सब वगैरह पढ़ते थे। वो स्कूल से वापस आते थे तो उनकी दादी पूछती थी कि तुम्हारे को आज क्या पढ़ा है। तो खुशवंत सिंह फिर अपनी दादी को बताते थे कि इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए हैं, वेस्टर्न साइंस लर्निंग के बारे में बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब साइंस हो गया, ठीक है, बहुत सारी ज्योग्राफी के बारे में ये सब बताते थे। तो दादी ना वो सुन के इम्प्रेस नहीं होती थी, शी यूज्ड टू बी वेरी अनहैप्पी कि यार इसको क्या पढ़ाया जा रहा है, मतलब स्कूलों में भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, गॉड के बारे में, देयर इज़ नो टीचिंग इन एनी काइंड ऑफ इंग्लिश स्कूल। बस उनको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वेस्टर्नाइज कल्चर जो है वो दिखाया जा रहा है। और फिर थोड़े दिनों बाद खुशवंत सिंह उनको बताते हैं कि हाँ, अब हमारे स्कूल में जो है म्यूज़िक लेसन्स और म्यूज़िक क्लासेस भी देने लगे हैं। तो दादी तो ये सुनकर इतना गुस्सा हो जाती हैं कि अरे अब तुम्हारे यहाँ नाच गाना भी सिखाने लगे, क्योंकि ना पहले क्या होता था कि नाच गाना वर यूज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पीपल हु वर लाइक बेगर्स और लोअर कास्ट के जो फोक्स होते थे ना, दे यूज टू परफॉर्म डांस गाना इन फ्रंट ऑफ द पीपल की, जो नाचने नचनिए जो होते थे, ठीक है। तो हिज दादी फेल्ट कि यार ये म्यूजिक तो बेकार की बातें हैं, ये तो छोटे लोगों की हैं, क्योंकि उस ज़माने में लोगों की सोच यूज्ड टू बी वेरी शैलो। ओके, सो आई वोंट ब्लेम दादी जी हर,
ओके सो अब अच्छा देखो टर्निंग पॉइंट ये हुआ था कि अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे, सिटी में रह रहे थे, और दादी और पोते का थोड़ा सा रिलेशनशिप में देयर हैज़ बीन अ चेंज. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्कूल, व्हेन खुशवंत सिंह डिसाइड्स टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, तो अब वो बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, तो उस टाइम पे फिर खुशवंत सिंह को उनका अपना सेपरेट रूम मिल जाता है. ठीक है, अब वो बड़े हो गए होते हैं तो सेपरेट रूम, प्राइवेसी, पर्सनल स्पेस, ये सब मिल जाता है. अब हर बच्चा बोलता है ना, अब डैड आई वांट माई पर्सनल स्पेस, मेरे को अपना रूम चाहिए, तो वैसे ही उनको मिल जाता है. एंड फिर उनकी दादी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सो उनको मतलब अच्छी नहीं लगती है, सो ऐसा नहीं है कि वो कुछ उसके बारे में बोलती हैं घर वालों से, बट शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. ओके, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है इस सेक्लूजन को कि हाँ वो अपने अलग रूम में रहेगा, तो वैसे भी अब कॉलेज गोइंग किड है तो अलग रहेगा, कॉलेज में बिजी रहेगा, तो और जो रिलेशनशिप है वो और फेड होने लगा. ठीक है, इंटरेक्शन जो था वो कम होने लगा. लाइक हमको ही देख लो, हम लोगों का एग्जाम्पल भी ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम छोटे होते हैं तो वी आर लाइक कि हाँ वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं ऑल विद दादा दादी, नाना नानी. बट जब बड़े हो जाते हैं तो वो टच जो है वो ख़त्म होने लगता है, राइट, इट फेड्स अवे. तो वैसे ही हो रहा था खुशवंत सिंह की लाइफ में भी. और अब जो था दादी और पोते का इतना इंटरेक्शन नहीं था, टच नहीं था, तो अब दादी जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करती थी, स्पिनिंग व्हील, मतलब चरखा चलाती थी वो. और सनराइज टू सनसेट वो अपना चरखा ही चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स और कुछ भी गाती रहती थी, भजन मंत्र वगैरह ये सब गाती रहती थी. और क्या करती थी, अपने आप को रिलैक्स कैसे करती थी कि वरांडा में स्पैरोस को जाके रोटी वोटी खिला दी और वॉटेवर कुछ भी दाना उनको खिला दिया जाके. एंड वरांडा में वो बैठती थी तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस स्पैरोस को वो देती थी, तो स्पैरोस बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी उनके वरांडा में आके. सो बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स. ओके, तो चर्पिंग्स इज द साउंड ऑफ बर्ड्स, और वेरिटेबल बेडलैम इज की बहुत केओस क्रिएट हो जाती थी by the sparrows, by the birds in the veranda. Okay, so फिर वो उनके कहीं सर पे बैठ जाती थी दादी के बर्ड्स, या फिर कहीं उनके कंधे पे, हाथों पे, लेग्स पे बैठ गई स्पैरोज आके, और कभी भी दादी उनको ऐसे शू करके भगाती भी नहीं थी. एंड शी यूज्ड टू स्माइल और उनको फीड करती थी वो अच्छे से. सो दैट वुड बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे. ठीक है, तो उनकी लाइफ का, उनके डे का वो बहुत अच्छा मोमेंट होता था, वन ऑफ द अच्छा मोमेंट्स. ओके, फिर क्या होता है कि जब उनकी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो जाती है खुशवंत सिंह की, मीनवाइल, तो अब क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि मैं अब्रॉड जाऊँगा फर्दर स्टडीज़ के लिए. 5 साल का उनको फर्दर स्टडीज़ करने जाते हैं वो अब्रॉड. तो उनको लगता है कि शिट, अब मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि माय दादी को डाई और मैं उनको कभी वापस नहीं देख पाऊँ या कभी नहीं मिल पाऊँ. तो वो उनको बुरा लगता है, जाने में उनको बुरा लग रहा होता है. ही वॉज वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो जाते हैं. बट उनकी दादी सेंटिमेंटल नहीं होती हैं. ठीक है, जब वो उन्हें स्टेशन पर सी ऑफ भी करने आती हैं तो वो अपना कोई इमोशन, दुख, दर्द वगैरह नहीं दिखाती हैं खुशवंत सिंह को. और तब भी वो अपने, उनके लिप्स जो है वो ऐसे मंत्र वंत्र कुछ पढ़ रहे होते हैं करके. एंड शी वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर, और वो ऐसे ऐसे फिंगर से अपनी बीड्स, वैसे माला के मोती, 108 मोती जैसे होते हैं, वो पढ़ रही होती हैं. उनको बस साइलेंटली उनके ऐसे माथे पे किस करती हैं. ठीक है, कि मेरा राजा बेटा अब तू जा रहा है. एंड फिर वो चले जाते हैं. और फिर 5 साल तक देयर हैज़ बीन नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. अच्छा, 5 साल तक लेकिन क्या होता है कि ग्रैंड मदर नहीं डेड होती है, मतलब वो जिंदा ही रहती हैं और वो अपने पोते का वेट करती हैं. तो अब 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह वापस आते हैं तो वो मिलते हैं वापस अपनी दादी को, स्टेशन पे मिलते हैं. और वो अभी भी इतनी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही होती है. ठीक है, और फिर वो उनकी दादी लेकिन बहुत खुश होती है इस टाइम पर कि 5 साल बाद उन्होंने अपने पोते को देखा है, सही सलामत है पोता, दादी भी सही सलामत है. सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी. ओके, वेरी वेरी हैप्पी. और उस दिन वो स्पैरोस को भी बहुत खुशी से ऐसे खिलाती विलाती हैं, एक्स्ट्रा टाइम तक उनको फीड वीड करती है. फिर वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा कर लेती हैं. उस दिन वो कोई पूजा पाठ नहीं करती, बस सीधा मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करती हैं. और जैसे वो शादी में होता है ना कि ढोलक वोलक बजा के अपने पोते का इट्स लाइक वेलकम करती है. उनका तरीका होता होगा कि ढोलक वोलक बजा के, लाइक स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. ठीक है, ये ड्रम बजाकर, ढोलक बजा के, वट एवर इट इज़, नगाड़ा जो भी होता होगा, वो बजाकर वो जैसे किसी वॉरियर का स्वागत होता है वैसे अपने पोते का स्वागत करती है. लेकिन वो इतना करती हैं, मतलब इतना शी वॉज एक्साइटेड
बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस कि अपने आप को वो ओवर स्ट्रेन कर लेती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लेती है, थकावट वाले काम कर लेती है। तो लोग उनको रोकते भी हैं घर वाले कि अरे मत करो, थक जाओगी या बीमार पड़ जाओगी, बट फिर वो नहीं रुकती और अगले दिन क्या होता है कि वो बीमार पड़ ही जाती हैं उनको। बट माइल्ड फीवर होता है, इतना कुछ खास नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं कि माइल्ड फीवर है, चला जाएगा, बट उनकी ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि हाँ उनका जो एंड है वो अब नियर है। और फिर वो कहती हैं कि देखो मेरा अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। उनको घर वाले मना कहते हैं कि नहीं 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 तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं, वो कहती कि नहीं अब सच में आ गया है मेरा एंड नियर। तो अब मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूँगी तुम लोग से बात करने में, मैं सिर्फ अपनी माला करूँगी, भगवान का नाम लूँगी, एंड घड़ी में अंतिम मोमेंट्स में मैं भगवान जी का नाम लूँगी। नाउ ऐसे जब वो माला के बीड्स ऐसे कर रही होती है, बीड्स ऑफ रोजरी, ठीक है, टेलिंग बीड्स ऑफ रोजरी, दिस इज द वर्ड, ओके, दिस इज नॉट द वर्ड बट दिस इज द फ्रेज। तो धीरे धीरे करते करते उनकी उंगलियां रुक जाती हैं, लिप्स जो हैं वो मतलब बोलना बंद कर देते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं एंड शी डाइज। सो इतनी पीसफुल उनकी डेथ हो जाती है। और लाइक शी न्यू कि उनका एंड नियर है, बट वो अपने पोते को देखकर ही मरती हैं। और फिर क्या होता है, शाम को उनको ऐसे लाल कपड़े में बांध कर उनकी ऐसी बॉडी को रखा जाता है स्ट्रेचर के ऊपर कि उनको ले जाएंगे। तो जहाँ रूम में रखी जाती है बॉडी, तो उस रूम में बहुत अच्छी सनलाइट ऐसे आ रही होती है, जैसे सनसेट की जो सनलाइट आ रही होती है, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट जैसे चमक रही हो, ठीक है, और वरांडा से आ रही होती हैं। कोर्टयार्ड में फिर बहुत सारी स्पैरोज भी उनके पास आकर बैठ जाती हैं जो कि डेड दादी होती हैं। सो स्पैरोज ऑल्सो न्यू कि दादी इज़ डेड एंड स्पैरोज शोड द मोर्निंग फॉर दादी। सो स्पैरोज जो होती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं फ्लोर पर, कुछ चूचू चीची नहीं करती हैं, ठीक है, चुपचाप खड़ी रहती हैं बहुत सारी स्पैरोज इकट्ठे होकर, एंड देयर वाज नो चर्पिंग। सो इट शोड दैट बर्ड्स वर ऑल्सो फीलिंग सॉरी फॉर दादी। एंड फिर उनकी मदर क्या करती है, मतलब खुशवंत सिंह की जो मम्मी होती है वो उनके लिए ब्रेड क्रम्स लेकर आती है कि हाँ स्पैरोज खा लेंगी, बट उनकी स्पैरोज नहीं खाती हैं, ब्रेड क्रम्स भी कुछ नहीं खाती है, बस चुपचाप ऐसे खड़ी रहती हैं, आसपास होती स्पैरोज। और जैसे ग्रैंड मदर उनको फेंकती थी, उनकी मम्मी ने भी फेंका खुशवंत सिंह की, बट स्पैरोज उनको नहीं खाती हैं। एंड दिस शोड की स्पैरोज को भी पता चल गया, जानवर को भी, हाँ कि दादी मर चुकी हैं। एंड फिर क्या होता है कि दादी की बॉडी को ले जाया जाता है, दादी का कॉर्प्स जो होता है ना, डेड बॉडी, उनको ले जाया जाता है। और मतलब बॉडी को ठिकाने नहीं लगाना, मतलब एज एन आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, अंतिम संस्कार के लिए, या तो उनको ऐसे ले जाया जाता है, सॉरी तो एंड में क्या होता है कि वो जो ब्रेड क्रम्स पड़े होते हैं स्पैरोज के लिए, उसको अगले दिन स्वीपर आके साफ़ कर देता है और वो डस्टबिन में चले जाते हैं ब्रेड क्रम्स, और स्पैरोज भी वहाँ से चुपचाप एकदम चली जाती हैं। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड इमोशनल एंड ऑफ दिस स्टोरी कि दादी की डेथ कैसे होती है, अपने पोते को देखकर ही मरती हैं वो, और एंड मोमेंट तक वो भगवान जी का नाम का जाप कर रही होती हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि दादी जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी थी, शी वॉज नॉट वेरी इमोशनल, ठीक है, कि अपने इमोशंस को वो शो कर रही हैं, रो कर दिखा रही हैं, या कहीं से वीक पड़ रही हो, तो नो, शी वॉज नेवर वीक, वो कभी वीक नहीं पड़ी even after the separation from her पोते का grandson. So yes, so this is the beautiful story. और इसके अब क्वेश्चंस क्या हैं, तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बारी। हाँ, तो द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर, तो 3 phases के बारे में हमने पढ़ा है कि उनके चाइल्डहुड के बारे में, फिर उनका टर्निंग पॉइंट कैसा आया जब उन्होंने सिटी में वो मूव इन कर गए, ठीक है, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और लास्टली अब्रॉड, ठीक है। तो ये फेजेस के बारे में डिस्क्राइब करने को आ सकता है आपके एग्जाम में। 3 reasons why ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल, बिकॉज शी वाज डिस्टर्ब, और उनको गुस्सा भी आता था क्योंकि वहाँ पर भगवान, रिलीजन, गॉड टीचिंग्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि सिर्फ वेस्टर्न सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। Then 3 ways in which the author's grandmother spent her डेज आफ्टर ही ग्रो अप, तो कैसे कैसे वो अपना डे स्पेंड करती थी, चरखा चलाती थी, राइट, और स्पैरोज को खाना खिलाती थी, और माला वगैरह करती थी, प्रेयर्स करती रहती थी पूरे टाइम, जोर जोर से एन्चैंटिंग करती रहती थी। द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, सो ऑड वे वॉज कि उनकी ग्रैंड मदर ने कभी भी बात नहीं करी उनके मम्मी पापा से या खुशवंत से। शी सेड कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम लोगों से बात करने में, मेरा अंतिम घड़ी है, तो मैं सिर्फ भगवान का नाम लूँगी, एक भी मोमेंट में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। एंड द लास्ट इज
the way in which the sparrows express their sorrow when the author's grandmother died. तो of course उन्होंने कुछ खाया नहीं, जो भी bread crumbs या रोटी के pieces पड़े थे, so the sparrows didn't have that, और उन्होंने ऐसे अपनी mourning को show किया. So guys, these are the important questions. मतलब ये text वाले questions है, important तो नहीं कह सकते, but yes, after the text question है तो of course यहाँ से definitely आ सकते हैं, right? So I hope you like the explanation of this video of this chapter. और फ्लेमिंगो के 12th क्लास की सारी वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे चैनल में. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू ऑल.